हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बढ़िया होंगे। और मेरा नाम साहिलप्रीत कौर है। जैसे कि आप जानते हैं, जो मेरी यूट्यूब चैनल पर चौथी वीडियो है। पहले वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यू रहे और अब से मैं स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी। जैसे कि हम जानते हैं, कोरिया आने के लिए सबसे मेन स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए होती है GKS। पर अगर हम देखें, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जो मेरी यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के बेस पे मिलती है। तो आज सबसे पहले हम मेरी यूनिवर्सिटी ईवा वेमन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। तो ये सितंबर का महीना है और इस वक्त बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन होती हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोरिया में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन होने वाली स्कॉलरशिप्स की। मेरी यूनिवर्सिटी ईवा वेमन यूनिवर्सिटी है। इसमें आप इसकी वेबसाइट पे जाके ISS नाम से जो ऑप्शन है उसमें चेक कर सकते हैं। बहुत सारी जो इसमें स्कॉलरशिप हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन होती हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं EGPP स्कॉलरशिप की, जिसकी फुल फॉर्म है ईबा ग्लोबल पार्टनर प्रोग्राम, जिसमें आपको फुल ट्यूशन फी कवरेज मिलती है, डोमेट्री फीस मिलती है और आपको मंथली एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं। इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो फ्रेशर हैं, ट्रांसफ़र स्टूडेंट भी कर सकते हैं, मास्टर वाले और भी कई प्रोग्राम के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी स्कॉलरशिप, जिसका नाम है ESS। जे 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहली है ISS फॉर F4, जिसमें आपकी पूरी ट्यूशन फ़ी कवर होती है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और दूसरा आपने इंटरनेशनल स्पेशल एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई किया हो। इसके बाद इसके अंदर आपकी 4 साल की ट्यूशन फ़ी कवर होती है। अगर आप ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं तो 2 साल की होती है और अगर आप मास्टर के हैं तो भी आपकी पूरी फीस कवर होती है। और इसके बाद है ISS F4। इसमें आपकी आधी भी हो सकती है और पूरी फीस भी माफ़ हो सकती है, 1 या 2 सालों की। और इसके बाद आती है ISS FH1। इसमें आपके लिए टॉपिक होना ज़रूरी है। आपका कम से कम टॉपिक में 6 स्कोर होना चाहिए, जिसके कारण आपकी पूरी की पूरी ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाएगी, लेकिन एक सेमेस्टर की, ज़्यादा नहीं हो पाएगी। और इसके बाद आता है ईवा लैंग्वेज सेंटर ELC का प्रोग्राम, जो कि कोरियन लैंग्वेज के लिए स्कॉलरशिप देता है, जिसमें आपको फ्रेशर को अप्लाई करना होता है, जिसमें आपको कम से कम लेवल 3 टॉपिक चाहिए होता है, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी का कुछ जो पोर्शन है वो ही कवर होता है और ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि ISSM, जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, जिसके लिए आपको कम से कम एक सेमेस्टर 15 क्रेडिट्स होने ज़रूरी हैं। इसके बेस पे आपकी क्लास में रैंकिंग होगी और फिर आपके जो है ट्यूशन फ़ी है वो ऑफ हो जाएगी। ये बाद में मिलेगी आपको स्कॉलरशिप यहाँ आने के बाद। और इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जो कि आपको टॉपिक के ऊपर मिलेंगी, जिसमें आपका टॉपिक लेवल 4 होना चाहिए। और अब बात करते हैं ISSB। इसके लिए आपको टॉपिक लेवल होना चाहिए 4 और इसके अंदर आप ब्लेंड सर्विस दे सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन इंटरनेशनल अफेयर टीम के साथ काम कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी, जहाँ आपको कुछ अमाउंट है जो एक्सपेंसेस कवर करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास टॉपिक लेवल 3 और 4 है, जैसे ज़्यादा है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप ईजिली मिल जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं एडमिशन की। मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 5 सितंबर से ओपन होने वाला है 10 अक्टूबर तक। और जब आपने EGPP के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिविंग एक्सपेंसेस, डोमेट्री फीस और ट्यूशन फ़ी तीनों कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा फ़्लाइट टिकट का कंफर्म नहीं है मुझे, शायद देते हैं, कुछ स्टूडेंट को मिल भी जाती है। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अपना अपोस्टाइल तो नहीं चाहिए, पहले आपको ऑनलाइन, इसके 2 राउंड होते हैं। पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके लिए एक बार आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो रिफ़ंड हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी जो लास्ट डिग्री है, अगर आपने हाई स्कूल की है तो आपकी 12th की मार्कशीट लगेगी, और अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपके पास IELTS है तो वो लगा सकते हैं, टॉपिक है वो लगा सकते हैं। और इसके अलावा रिलेशनशिप प्रूफ लगेगा आपका, आपके पेरेंट्स का
और रेजिडेंस प्रूफ जिसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं। और अपने जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है वो लगा सकते हैं, उसकी आप सबमिट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ही होता है। और जब आप पहले राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, मोस्टली +2 का जो लास्ट डिग्री है उसे पोस्टाइल करवा के कोरिया भेजना होगा। और वैसे अगर आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होते हैं तो आपके हाई चांस होते हैं कि आप दूसरे में भी हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी फालतू में किसी के डॉक्यूमेंट और पैसा खर्चा नहीं करवाती है। और रही बात स्कॉलरशिप की, स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करोगे एडमिशन के लिए तो आपको एक, या वो फॉर्म फिल करोगे, ये फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है, तो आपको पूछा जाएगा कि आप अपनी फ़ीस कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो वहाँ पे अपने स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है और एक फॉर्म सबमिट करना है जिस पे आपने एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, आपको स्कॉलरशिप क्यों दी जाए। तो आपको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा अपनी डिटेल, अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स और आपको क्यों चाहिए स्कॉलरशिप। और आप अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ अलग से तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके अलावा जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो ये आपको, जब आप पहले 5 सितंबर के 10 अक्टूबर तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन सबमिट करेंगे, इसके अंदर अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको कोई रिकमेंडेशन, मोटिवेशन लेटर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपने +2 की मार्कशीट और आधार कार्ड वगैरह रिलेशनशिप प्रूफ लगा के ही अप्लाई कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कभी ना भूलें। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज प्रोफेंसी है तो वो भी साथ में अटैच करें, ये बढ़िया रहेगा। इससे आपके ग्रेड बढ़ेंगे और स्कॉलरशिप के चांसेस भी बढ़ेंगे। हो सकता है आपको EGPP पूरी स्कॉलरशिप मिल जाए, हो सकता है आपकी ट्यूशन फीस रिड्यूस हो जाए, हो सकता है आधी हो। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे चूज़ किया जाता है, या आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इसके बाद अनाउंसमेंट होगी 1 नवंबर को, जब आपको बोला जाएगा 1 नवंबर को जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। ये डॉक्यूमेंट है जो 4 नवंबर से 15 नवंबर तक आप भेज सकते हैं। और इसके बाद इसका रिज़ल्ट फाइनल 13 दिसंबर को बताया जाएगा, आपकी एडमिशन का और आपकी स्कॉलरशिप सिलेक्शन का। और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, इसके बाद सिर्फ आपको वीज़ा की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको कोई भी समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको और स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी जल्दी से जल्दी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।